हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग? तो आज मैं लेके आई हूँ ब्यूटीफुल सा 2 टियर केक का ट्यूटोरियल। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मिलने वाले हैं। फुल्ली एडिबल कस्टमाइज़ केक है जो कि विदाउट फॉन्डेंट बनाया गया है। तो मैं ये केक बनाना ना सुबह 8 बजे से ही स्टार्ट कर दिया था। क्यों कर दिया था? चलिए मैं बताती हूँ। वैसे तो इस केक की डिलीवरी शाम को 7 बजे गई है, बट मैंने सुबह सबसे पहले उठते ही केक बनाना स्टार्ट किया था। क्योंकि ये जो केक का ऑर्डर था वो जिस दिन था उस दिन मेरे लिए एक पॉटलक पार्टी भी थी फ्रेंड्स की, जिसमें जाने का मेरा बहुत मन था। और इस केक के ऑर्डर को मैं मना नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरे बहुत पुराने क्लाइंट थे और उनको मैंने पहले ही ओके बोल दिया था। तो मुझे करना क्या था, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग केक को रेडी कर दूं और उसके बाद मैं 11 बजे निकल जाऊं अपनी पार्टी के लिए। तो 11 बजे तक अगर मुझे निकलना है, रेडी होना है, तो मुझे ये केक भी बनाना है। इसके लिए मैंने एक स्मूथ सा प्रोसेस स्टार्ट किया। आप भी उस तरह का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। मैंने किया क्या, मैंने सिंपल सी बात थी, 1 दिन पहले केक के स्पॉन्जेस बेक कर लिए थे और उनको फ्लेवर देके क्रम्ब कोट कर लिया था क्योंकि इसमें 2 तरह के फ्लेवर थे। अब सुबह उठ के इतना सारा काम सेटिंग नहीं हो पाती है गाइस। और आप इतने जो मतलब होता है कि 8 बजे से पहले काम करना स्टार्ट भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे नीचे वाला जो था पाइनएप्पल फ्लेवर था, ऊपर का टियर जो था चॉकलेट फ्लेवर था। तो दोनों तरह के फ्लेवर्स के साथ मैंने इस केक को क्रम कोट करके रात को रख दिया था और सुबह उठ के मैंने ये फिनिशिंग करना स्टार्ट कर दी थी। फिनिशिंग करके डबल सेट करना, टियर फिक्सिंग करना और 2 टियर केक है तो कहीं इधर-उधर ना हो जाए, ये सारी चीज़ों में ध्यान लगाना होता है। मुझे 11 बजे जाना था तो मुझे 10 बजे से रेडी भी होना था और मुझे केक भी बनाना था, पैकिंग की तैयारी करनी थी, तो बहुत सारे काम थे, इसलिए मैंने इस केक को सुबह 8 बजे ही बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो सबसे पहले मैं बॉटम टियर बना रही हूँ। आप देख सकते हो बॉटम टियर हमारा जो है अ, में पाइनएप्पल फ्लेवर है और इसको मैंने जो हमारा बोर्ड है वो 12 इंची का है और जो केक का बेस है वो 8 इंची का है। और ये जो केक था, इसका वेट था गाइस 3 केजी था। तो मैंने क्या किया, मैंने सॉरी 8 इंची का नहीं था, इसका जो केक का बेस है 7 इंची का था, मैं याद कर रही थी। और ऊपर का 5 इंची का लिया था क्योंकि आप देख रहे हो ना हाइट भी काफ़ी अच्छी आई है और ऊपर वाले केक की भी हाइट अच्छी है और 3 केजी का ही केक था। तो हमें ना टिन साइज़ सेलेक्ट करते समय बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि टिन साइज़ में तो कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आगे आगे देखिए बहुत सारी चीज़ें करने वाली हूँ। ऊपर मैंने व्हाइट रखा है, नीचे ब्लू रखा है और जिसका केक था ना वो क्रिकेट लवर था। मतलब क्रिकेट थीम ही चाहिए थी और इनका हमने फर्स्ट बर्थडे का केक बनाया था जिसमें भी उन्होंने क्रिकेट थीम का केक बनवाया था, जिसमें एक फॉन्डेंट का बॉय बनवाया था और बहुत सारी बॉल्स क्रिकेट। अब क्या है कि फॉन्डेंट उन्होंने बोला कि नहीं हमें नहीं चाहिए, हमें विदाउट फॉन्डेंट चाहिए, बट थीम हमारी वही होनी है। तो बस उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं केक को बनाने लग गई और ये मन में था कि बहुत जल्दी केक बन जाए, कहीं कोई कुछ बिगड़ ना जाए। तो देखिए ऐसे में ना प्रॉब्लम्स तो आती ही हैं। जब आप सोचो प्रॉब्लम्स ना आए तो उस दिन ज़रूर आती हैं। तो आज भी यही हुआ था कि डाबलिंग सेटिंग में मुझे थोड़ा-सा दिक्कत आई थी और हल्का-सा केक पे कहीं लग भी गया था। बट ऑल गुड, केक बाद में बहुत सुंदर लग रहा था। इसलिए मैंने इसको सुबह 8 बजे तैयार करना स्टार्ट किया था। 9 सवा 9 तक ये केक तैयार हो गया था, 1 घंटे में। उसके बाद मैं पॉटलक के लिए फ्रूट रायता लेके गई थी, तो उसकी खूब सारी रेसिपी बनाई थी। देन तैयार हुई थी। अब सोचो 11 बजे तक मुझे कितने काम करते थे। मुझे अब भी याद आया कि मैंने फ्रूट रायता भी बनाया था, उसको भी प्रिपेयर किया था और यहाँ पे मैं जल्दी से क्या कर रही हूँ, डबल सेटिंग कर रही हूँ और इस समय थोड़ा-सा हल्का-सा हिला-डुला था बट फाइनली मैंने इसको ठीक कर लिया। अब जल्दी से मैं इसमें टॉपर लगा रही हूँ। डबल सेटिंग बहुत ही ध्यान देने वाला काम होता है। अगर आपका अच्छे से होगा तो केक कहीं भी नहीं जाएगा। शाम को 8 बजे गया है, केक मेरा फ्रिज में रखा था, 19-20 भी नहीं हुआ और दूर तक गया भी है। तो अगर आप डबल सेटिंग करना चाहते हो तो आप हमारी टियर्ड केक क्लास ले सकते हो जिसमें हमने सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं कि आप कैसे और क्या करोगे। तो यहाँ पे एडिबल शीट्स से हमने इस तरह से कट आउट कर लिए हैं और इनको हम लगा रहे हैं और केक जो है काफ़ी स्मार्ट लग रहा है। केक जब स्मार्ट लगता है उसका एक ही रीज़न होता है कि अगर केक टॉल है, ब्यूटीफुल है तो केक काफ़ी स्मार्ट लगता है। अब ये ऊपर के 3 टॉपर हैं, इनको मैं चॉकलेट बैक में लगा के टॉपर सेट करूँगी, जिससे एक बेस मिल जाएगा अच्छे से और देखने में केक के ये जो टॉपर हैं काफ़ी अच्छे लगेंगे। तो ये भी सेट हो गए हैं, केक मेरा रेडी हो गया है। गाइस
केक कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अगर आपको हमारे ट्यूटोरियल पसंद आते हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसी तरह के मज़ेदार वीडियोज़ के लिए हमें फॉलो करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।